यूरोप याद आ गया। ये मैंने पहले खाया हुआ है। जब तुम यूरोप गई थी। What? ये कैसी डम्पलिंग है? बहुत स्वाद है यार, ये बहुत ही टेस्टी। इनफैक्ट मैं बहुत टाइम बाद खा रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हमारी सीरीज जहां पर हम बहुत सारी जगहों का अलग अलग तरह का क्यूजीन ट्राई करते हैं। जापानीज, नेपाली, कोरियन खाना ट्राई करने के बाद आज हम करने वाले हैं इटालियन कुजीन ट्राई। देखो, पिज्जा तो हमने बहुत बार खाया है, आज ऑथेंटिक पिज्जा भी खा लेते हैं, साथ में और बहुत सारी डिशेस जिनके हमें नाम ही बोलने नहीं आते। ठीक है, ले आओ। अच्छा, इस सूप का नाम पढ़ने के बाद सबसे पहले हमने इसे बोला था माइनस्टोन सूप। अगर आपके दिमाग में भी वही आया तो गलत है, बिकॉज इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है मिनेस्ट्रोनी। हो सकता है हम अभी भी गलत बोल रहे हो। ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन आज के वीडियो में गड़बड़ होती है उसके लिए सॉरी, बट इस सूप को अपेरेंटली इटली का नेशनल सूप बोला जाता है। यस, एंड इट्स बेसिकली आपके सूप है जिसमें बहुत सारी सीजनल वेजिटेबल्स और पास्ता भी होता है। बट अंतिल एक बार स्मेल करो, किसी इटालियन रेस्टोरेंट में जैसे आप एंटर करते हो ना, वैसी सी खुशबू आ रही है इसमें से। इस सूप की खासियत ये होती है कि इसके अंदर भर भर के सब्जियां डाली जाती हैं, तो आई एम गेसिंग ये हेल्दी काफी होता होगा। सो वेरी नाइस। इट्स लाइक टोमेटो सूप ना। हाँ, मुझे ना टमाटर का शोरबा लगा, एंड मैं सच्ची बताऊं, मैं ना सूप्स का बहुत ज्यादा बड़ा फैन हूं नहीं। सूप्स और रसम में से अगर चूज करना हो ना, मेरे को रसम बहुत पसंद आती है। बेस्ट पार्ट मुझे इसका ये लगा कि इसमें बहुत सारी सब्जियां हैं, सो आई लव इट। मुझे हॉट एंड सार सूप फिर भी सही लगता है, काफी चटपटा होता है। हाँ, मेरे को मसालेदार चीजें ज्यादा पसंद होती हैं। दिस वन इज अ नाइस वन, मैं इसे लेकिन दोबारा ऑर्डर नहीं करूंगा। आई डिड नॉट नो कि इटालियन कुजीन में सूप भी आता है। मतलब हमारा तो, हम किसी रेस्टोरेंट में आते हैं, हम तो वो पिज्जा पास्ता बैठ के रहते हैं ना, उससे आगे तो हम बढ़ ही नहीं सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू विद दिस सीरीज। आपको अलग अलग क्यूजीन की और तरह की चीजों से भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ताकि हमारा भी पर्सपेक्टिव थोड़ा और खुले, है ना। Yes. दुनिया को थोड़ा और बेहतर जानना जरूरी है। सो आई विल डेफिनेटली ऑर्डर दिस वन। और अब बारी उस चीज की जिसका जन्म ही इटली में हुआ था, पिज्जा। मार्गरीटा पिज्जा पहली बार इटली में क्वीन मार्गरीटा के लिए बना था, और इसके अंदर ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसका भी एक स्पेशल रोल है। इटली के फ्लैग के अंदर कलर्स होते हैं व्हाइट, रेड और ग्रीन, इसीलिए इस पिज्जा पर व्हाइट चीज यूज होता है, रेड टोमेटो सॉस यूज होती है, और ग्रीन कलर के लिए बेसिल डाला। बेसिल लीव्स, यस। अरे यार, इसको खुशबू लेती ना, मुझे यूरोप याद आ गया। हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस थी वेजिटेरियन में, सो दिस वाज द ओनली ऑप्शन। हम ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच में यही खाते थे। वहां पे वो नहीं मिलता, पेपी पनीर पिज्जा। तंदूरी पनीर पिज्जा भी नहीं मिलता। क्या ही फायदा है यार फिर यूरोप जाने का, है। ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स ज्यादा ही डाल दिए और स्पाइसी हो गया बहुत। बस अगर ये थोड़ा कम ऑरिगेनो डाल देते। ऐसा कर लो ना। सब जल रहा है मेरा। I'll definitely order this one again. मुझे तू, मेरे भी ले लेना है। एक में से ही खा लेंगे, बहुत महंगा है। नेक्स्ट लाओ। अब उस इटालियन डिश का टाइम जिसके बारे में हम लोगों ने सुना बहुत है, लेकिन इतनी ज्यादा खाई नहीं है। एक बार ट्राई किया फर्स्ट टाइम, उसके अंदर कुछ ऐसा ब्रॉथ टाइप था साथ में, और उसके अंदर थी ये या तो सॉस के साथ सर्व होती है या उस ब्रॉथ के साथ सर्व होती है, तो हो सकता है तुमने अलग वर्जन खाया। पनीर भुर्जी है क्या इसमें? खोल भी दिया तुमने, वाह। इटली के अंदर लोग पास्ता हर चीज में खाते हैं और बहुत खाते हैं। एक एवरेज इटालियन एक साल में लगभग 23 किलो पास्ता खा जाता है। यार, ये लोग तब भी फिट रहते हैं यार, ये कैसे पॉसिबल है? वो हिलते भी है ना, हम खा के सीधा बिस्तर पे पड़ जाते हैं। I like it. ठीक है। मुझे बहुत इंडिया टाइप के फ्लेवर्स हैं इसके। शायद ये इंडिया के अकॉर्डिंग उन्होंने थोड़े तो कुछ टेस्ट अपने डाले हैं। But I really like it. क्या तुम ये कभी दोबारा ऑर्डर करोगे? मुझे तो लग रहा है हमें अभी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं खत्म करने वाला हूँ। I'll definitely order this again. Even I will also order this again, और I would love to have। आपको एक बार वो भी खाना चाहिए, ब्रॉथ वाला। आप तो नॉनवेज भी खाते हो, नॉनवेज भी अच्छा मिलता है।
इसकी स्पेलिंग देख के आप जो सोच रहे हो, इसे बोलते वो नहीं है, इसे बोलते हैं न्योकी। मैं कब से गनोशी गनोशी बोल रही थी, इसको न्योकी 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 बोलते हैं। दिस इज काइंड ऑफ डम्पलिंग। ऐसा बोलते भी कि पास्ता से ज्यादा हेल्दी ये होता है इनके यहाँ। पास्ता को वो लोग हेल्दी भी मानते हैं। उनके लिए हेल्दी इसलिए होता है क्योंकि वो इतने सारे मसाले नहीं ठोकते होंगे और इतना तेल बटर वो सब नहीं डालते हैं। व्हाट? ये कैसी डम्पलिंग है? ये ना आलू लग रहा है मेरे को, कच्चा आटा जैसा लग रहा है यार ये। मैश्ड आलू में आटा Potatoes. मिला के उसको ऐसे कर दिया हो बस। अगर बॉइल्ड है तो ये कंपैरेटिवली हेल्दियर भी होता होगा। शिट, अब तो दोनों ही नहीं खा सकते। देखा, इसीलिए दूसरों की खुशी से जलना नहीं चाहिए। ऑलिव मुझे बहुत उनके पसंद पास है। भी नहीं छोड़ते आप, अपने पास भी कुछ नहीं आता। शिट, मैंने सुना बहुत था इसके बारे में, देखने में मुझे थोड़ा वियर्ड लगा था। इसका टेक्सचर ना ऐसा गुदगुदा सा है, गुई है बहुत। बट इट्स नाइस। आई रियली लाइक्ड इट। I really like mixed sauce and I like pesto a lot. आप व्हाइट या रेड सॉस में से कौन सी सॉस प्रेफर करते हो कमेंट्स में बताना। जहां तक बात है न्योकी की, डेफिनेटली मैं दोबारा ऑर्डर करूंगा। For me it's बीच में। कोई और कर रहा होगा ऑर्डर तो ये खा लेगी। हाँ, किसी ने ऑर्डर करा तो मैं जाके 1 या 2 पीस खा सकती हूँ, मतलब स्पेशली मैं शायद नहीं ऑर्डर करूंगी। अगली डिश है रिसोटो। रिसोटो और रिसोटो? रिसोटो। रिसोटो। रिसोटो इज बेसिकली इटालियन खिचड़ी, क्योंकि मैंने पहले खाया हुआ है। जब तुम यूरोप गई थी नहीं, ये मैंने ये नहीं है, इंडिया में ही खाया है। शॉर्ट ग्रेन राइस से बनता है ये। आर्बोरियो राइस से बनता है। Oh my God! जब लोग इटली के अंदर पास्ता खाते खाते बोर हो जाते हैं, तब शायद वो इस राइस डिश में मूव ऑन बाय द वे, इसको ये ऐसे क्या खाते किया? हैं, इसको ऐसे फैला के खाते हैं, ऐसा बेड बना के। जैसे हमारे घर में दाल खिचड़ी बनती है जब पेट खराब होता है, या फिर हम बाहर का खाना बहुत खा के आते हैं तो 2 दिन अगले दिन हमारे घर में खिचड़ी बनती है, तो ये उनके लिए ऐसा खाना है। बहुत ही क्रीमी कंसिस्टेंसी है इसकी। खिचड़ी की इतनी क्रीमी नहीं होती, एटलीस्ट हमारे घर तो। बट इसका टेस्ट वही अपनेपन वाला स्वाद है। ऐसा नहीं लग रहा किसी और देश का क्यूजीन ट्राई कर रहे हैं। हाँ। ऐसा लग रहा है जैसे हम में से ही किसी के घर पर बन के आया है ये बेसिकली जो राइस से बनता है ना, वो ऑलरेडी इतने क्रीमी होता है कि जब वो कुक हो रहा होता है तो इसकी वजह से भी बहुत ऐसे थिक हो जाता है, बिकॉज वो राइस बहुत क्रीमी होता है। इसी चीज के ऊपर तड़का लगा दिया होता तो ये हमारी खिचड़ी बन जाती। आ गए ना घूम घुमा के, वही चौक लगानी है बस। विल वी ऑर्डर इट अगेन? No. नहीं, क्योंकि ये घर पे जो दाल चावल बनते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं। मेरे को तो येलो दाल और राइस दे दो, मैं तो उसमें इतनी खुश हूं ना यार। पिज्जा के बाद अगर कोई इटालियन डिश बहुत फेमस है तो वो ये। लज़ानिया। नहीं, ओ पास्ता भी तो है, बट हाँ तीसरे नंबर पे ये है, ठीक है। लज़ानिया। लेयर्स नजर आ रही हैं। सो पतली पतली पास्ता शीट बिछाई जाती है, उसके ऊपर सॉस लगाई जाती है, फिर फिलिंग लगाई जाती है, फिर एक और शीट, सॉस, फिलिंग, शीट, And सॉस, lots and lots of grated cheese and cheese and cheese. उसके बाद बनती है ये ब्यूटी। Oof. Oh my God. मैं एक चीज जानना चाहता हूं, इटालियन क्यूजीन के अंदर इतना क्रीमी टेक्सचर है, उसे बैलेंस करने के लिए क्रंची चीज क्या होती है? They eat a lot of breads. मतलब जैसे हमें पास्ता के साथ ब्रेड सर्व होती है। लेकिन यहाँ पे ब्रेड को एपेटाइजर की तरह नहीं खाया जाता, एज अ मील फिनिशर खाया जाता है। हाँ। एग्जाम्पल, आप लजानिया खा रहे हो, पास्ता खा रहे हो, एंड में जो सॉस बच गई उसे निपटाने के लिए यू विल यूज ब्रेड्स। By the way, लज़ानिया के साथ जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है दैट इज रेड वाइन, जो कि हमारे पास आज नहीं है। सबसे पहले ये लजानिया खाया होता मैं पागल हो जाता इसके पीछे लेकिन अभी इतनी सारी अमेजिंग चीजें ट्राई कर ली हैं तो उतना खुश ये लजानिया मुझे कर नहीं पाया। मैं इसको दोबारा तभी ऑर्डर करूंगा अगर सिर्फ यही चीज ऑर्डर कर रहा हूं। This तो I will definitely order, और only this I will order because it's heavy also. Yes, it is. But again, this is also a kind of pasta, right? Everything is pasta today. Everything is pasta. इसका क्या नाम है? आलियो ओलियो। Aglio olio spaghetti pasta. इसके अंदर गार्लिक और क्या डलता है? ऑलिव ऑयल, ऑलिव्स, चिली फ्लेक्स डालो, घुमाओ, पास्ता बॉईल करो और डाल दो। ये मेरा तरीका है, मे भी मैं गलत भी हो सकती हूँ।
या मुझे एक्चुअली इटालियन खाना इसलिए बहुत पसंद है बिकॉज दे यूज अ लॉट ऑफ मशरूम्स एंड आई लव मशरूम्स। पिछली डिश के अंदर बोल रहा था मुझे क्रंच चाहिए, वो मैंने ब्रेड से पा लिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा उदास तेल कहीं का लगता है तो वो इटली का ही लगता है। क्यों? क्योंकि वो या तो वर्जिन है या एक्स्ट्रा वर्जिन है। नो आजकल सारे वर्जिन तेल आने लग गए, आपको पता है। ऐसा बोला जाता है कि ऑलिव ऑयल को कभी भी कुकिंग में यूज नहीं करना चाहिए, इसको यूजुअली आप ड्रेसिंग की तरह यूज करो बिकॉज उसका जो ऑलिव ऑयल का जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वो कुकिंग में सारे चले जाते हैं। दिस इज माई गो टू डिश, मतलब मेरे को। तुम्हारी गो टू डिश पोहा नहीं थी? ये कैसे हो गई आज? इटालियन कुजीन में। अच्छा ओके ठीक। वो मैं इंदौर जब भी जाती हूँ तब वहां से जब भी जाती हूँ एक बार गई है जिंदगी में, वो भी टीयू जी के साथ गई हूँ। वो वीडियो यहाँ पे देख लेना। बट ठीक है, तुम ऑर्डर करोगी इसका? डेफिनेटली, क्योंकि मैं कहीं पे भी बाहर जाती हूँ तो मैं ये तो ऑर्डर करती ही करती हूँ। मैं भी इसको दोबारा ऑर्डर जरूर करूंगा। इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ बैकग्राउंड में वो वाला गाना लगा दो, किन्ना सोना पेन। मैंने तिरामिसू किया तो है ट्राई, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा फॉर सम रीजन दिमाग में ऐसा है शायद मुझे पसंद नहीं आया था। मैं ना केक्स खाती हूँ 2 या 3 बाइट मैक्सिमम होता है, मैं पूरा खत्म नहीं कर पाती, लेकिन दिस आई एट पूरा। मैंने पिज्जा एक्सप्रेस से पहली बार खाया था। सो ये नॉर्मल केक से थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चीज। अगर वो चीज उसमें डाला हो तो एक्सपेंसिव होगा। अब ये हमें पता नहीं है कि इसमें वो चीज है कि नहीं। अरे होगा, जरूर होगा यार। ओह माय गॉड, पहले तो मुझे आम के चार जैसी टेस्ट आया। इसके बोलने के बाद मुझे भी लगा। क्या केक है ये? एकदम स्ट्रॉन्ग कॉफी का फ्लेवर है। आई लव इट। ओह माय गॉड, लवली लवली। बहुत बहुत स्वाद है यार, ये बहुत ही। इनफैक्ट मैं बहुत टाइम बाद खा रही हूँ। इसकी जरूरत ही नहीं थी, ये इतनी कमाल चीज है ना। आई डेफिनेटली ऑर्डर इट अगेन। डेफिनेटली यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको डेफिनेटली हमारा जापानीज फूड ट्राई करने वाला वीडियो भी पसंद आएगा। डू गिव इट अ वॉच। प्लीज कमेंट करके बताना कौन सी अगली कुजीन हम ट्राई करें। विल डेफिनेटली ट्राई टू डू इट। और ये तो आपको पता ही है यार, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो 500K पहुंचाना है द अर्बन गाइड को। डू सब्सक्राइब। बाय।